एक लड़का पूरे साल मौज और मस्ती में गुजार देता था। पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। हर वक्त अपने फोन में व्यस्त रहता था। देखते ही देखते पूरा साल गुजर जाता है। लड़का एग्जाम से पहले कोई भी पढ़ाई नहीं करता था, बिना पढ़े ही एग्जाम दे आता था और एग्जाम खत्म होने के बाद वह फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला जाता था। लेकिन कुछ दिनों बाद वह लड़का जब रिजल्ट लेने स्कूल जाता है तो देखता है कि वह एग्जाम में फेल हो चुका है। ये देखकर वह लड़का हैरान हो जाता है और परेशान होकर इधर उधर घूमने लगता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि एग्जाम में फेल हो जाएगा। वो घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिर में उसे फेल होने का कारण समझ में आ गया। वह घर जाते हुए रास्ते में ही रोने लग जाता है। रोते रोते घर पहुंचता है और अपने माँ को गले लगाकर जोर जोर से रोने लग जाता है। वह लड़का अपनी माँ से गलती की माफी मांगता है। उसे रोता हुआ देख उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटा, एग्जाम में ही फेल हुए हो, जीवन में तो नहीं। माँ की ये बात सुनकर उसके दिल में थोड़ा तसल्ली मिलती है। अगले दिन उसके रिश्तेदार उसके घर आ जाते हैं और वह लड़का अपने घर में यही सोच रहा था कि मुझसे कोई मेरा रिजल्ट के बारे में ना पूछ ले। ये सोचते सोचते एक रिश्तेदार ने पूछ ही लिया, बेटा कल तुम्हारा रिजल्ट था ना, कितने नंबर आए? लेकिन लड़का चुपचाप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह इतनी हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहा था कि अपने रिश्तेदारों को सवालों का जवाब दे पाए और अपने रिजल्ट के बारे में बता पाए। लेकिन उसकी माँ ने कहा, मेरा लड़का बहुत अच्छा नंबर से पास हुआ है, उसको 90% मार्क्स मिला है। यह सुनकर उसके रिश्तेदार चौंक जाते हैं क्योंकि सभी रिश्तेदारों को पता था वह लड़का पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा नहीं था कि 90% मार्क्स ला पाए। सारे रिश्तेदार उसकी माँ की बातों पर यकीन कर लेते हैं। कुछ देर बाद जब सारे रिश्तेदार वापस चले जाते हैं तब वह लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ क्या जरूरत थी झूठ बोलने की, सच ही कह देते, मैं थोड़ा अपमानित हो जाता। लेकिन जब वे मेरी सच्चाई जानेंगे तब वे सारे रिश्तेदार मिलकर आपको बुरा कहेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे कि उसकी माँ ने अपने बेटे की बात छुपाने के लिए झूठ बोला। यह सुनकर माँ ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, अगर मैं ही तुझे नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? तूने तो सिर्फ एग्जाम में कुछ नंबर ही तो कम लाया है, जीवन के एग्जाम में तो नहीं। मैं तुझे ही देखकर जी रही हूँ, इस दुनिया को नहीं। माँ की ये बात सुनकर वह लड़का बहुत ही रोने लग जाता है। अपनी माँ को गले लगाकर कहने लगा, आज जो तुमने मेरे लिए झूठ बोला है, इस झूठ को मैं सच में बदल कर दिखाऊंगा। उसकी माँ की ये झूठ ने उस लड़के को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इसके बाद उस लड़के ने उसकी सारी बुरी आदतों को छोड़कर पूरी मेहनत से पढ़ाई करने लगा और अगले साल एग्जाम में 90% से भी ज़्यादा मार्क्स लेकर आया। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी काम में असफल हो जाते हैं। तब हम यही सोचते हैं कि अब हमसे और नहीं होगा, हमारा जीवन खत्म हो चुका है, जीवन में हम और कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ कामों में असफल होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन में असफल हो चुके हो। आपको अपनी पिछली गलतियों से सीख लेनी है और कुछ नया शुरू करना है। आप जरूर सफल होगे। जिंदगी में कभी भी हार मत मानो, एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिलकर रहेगी। दोस्त, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपके एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं लेकिन आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, आलस महसूस हो रहा है, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल पाए। क्या पता उसको आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो इस वीडियो की।